ऐसा करते हैं ये। अच्छा, वर्क डन बाय गैस को लेकर के है ना, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और देखते हैं। तो वर्क डन बाय गैस हमने क्या देखा था, यदि कोई गैस किसी एक स्टेज है ना 1 से दूसरे स्टेज 2 है ना, या पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जाती, तो वर्क डन कितना होता था, इंटीग्रल पी डी वी है ना, वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2, ये देखा था, ये इक्वेशन आई थी। तो जब अपन अलग अलग प्रोसेस जो डिस्क्राइब कर रहे थे, अपन ने 3 ग्राफ बनाए थे लास्ट वीडियो में, कि गैस जो है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 किस किस तरीके से जा सकती है। तो मैंने एक जगह बोला था कि ये प्रोसेस जो है वो सारे बहुत स्लो है, ठीक है। तो इन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक ऐसे प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मतलब कि ऑलमोस्ट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब तो हो गया गैस कुछ मूव ही नहीं कर रही, ठीक है, कोई स्टेज उसका चेंज नहीं हो रहा है, तो उसमें तो कोई मतलब नहीं। और क्वासी स्टैटिक मतलब इतना स्लो प्रोसेस कि ऑलमोस्ट ऐसा रहे कि गैस जो है वो स्टेट चेंज नहीं कर रही है, पर स्टेट चेंज कर रही है पर बहुत स्लोली कर रही है। तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं, तो ऐसा हम इसलिए बोलते हैं कि जैसे गैस जो है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 गई, तो बीच में जैसे इस पॉइंट पे गई, फिर इस पॉइंट पे गई, इस पॉइंट पे गई, किस पॉइंट से होती हुई जा रही है वो हमको पता रहना जरूरी है। क्योंकि यदि यही नहीं पता रहेगा कि किस पॉइंट से होती हुई गई, तो जैसे हम वर्क कैसे निकालेंगे, तो वर्क तो एरिया है ना, वर्क जो है वो तो इस कर्व के अंडर का एरिया है, ठीक है। तो ये अब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 इस लाइन से गई है गैस, या इस लाइन से गई है, यदि यही नहीं मालूम होगा तो हम तो वर्क नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि हर पॉइंट वेल डिफाइंड हो, ठीक है। तो हर पॉइंट वेल डिफाइंड होने के लिए क्वासी स्टैटिक होना जरूरी क्यों है, तो इसको ऐसे देखें कि जैसे सपोज हम जैसे यहाँ से हीट दे रहे थे, ये हीट सोर्स था हमारा, हम हीट दे रहे थे, तो सपोज हमने बहुत ज़्यादा हीट दे दी है ना, स्लोली हीट देने की बजाय बहुत ढेर सारी हीट है ना, बहुत तेजी से गर्म कर दिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि भाई जैसे इसको गर्म करते हैं तो ये हीट ट्रांसफर कैसे होती है, ये तो सपोज कोई मेटालिक प्लेट है ना, ये मेटालिक प्लेट भी हो सकती है, या फिर कोई मतलब हम आग भी जला सकते हैं यहाँ पे। तो ये गैस के मॉलिक्यूल कैसे हीट होता है, जैसे सपोज ये मेटालिक प्लेट है जो गर्म हो रही है, ठीक है, और यहाँ इसके नीचे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जब ये प्लेट हीट होती है तो ये वाइब्रेट करना शुरू करेगी, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तेजी से वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, और जब भी गैस का मॉलिक्यूल इनसे टकराएगा, तो चूंकि ये तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसकी गैस के मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है, और इसी तरह से गैस हीट होती है, और फिर जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये ऊपर जाकर के किसी और से टकराएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, ठीक है। इसी तरह से वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे ऊपर ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो अब यदि हमने तेजी से हीट दे दी, तो उसमें क्या हुआ कि जो नीचे जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं है ना, गैस के जो नीचे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई। तो सपोज जैसे ये नीचे वाला पोर्शन है, तो यहाँ का VRMS तो आपका बढ़ गया है ना, मॉलिक्यूल तेजी से भाग रहे हैं, बट थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई मॉलिक्यूल को ऊपर टकराने में, और ऊपर के मॉलिक्यूल अभी भी ठंडे हैं, मतलब VRMS इनका अभी भी वही है, सेम ही है, बढ़ा नहीं है। तो अब क्या है कि सेम गैस के अंदर 2 टेम्परेचर पॉइंट हो गए, जो नीचे वाली गैस का टेम्परेचर पॉइंट कुछ और है ना T2, और ऊपर वाली पॉइंट का टेम्परेचर पॉइंट, गैस का टेम्परेचर पॉइंट कम है, और यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो यहाँ का प्रेशर भी डिफरेंट होगा। तो अब ये हो गया कि भाई गैस में आधे में तो प्रेशर कुछ और है और दूसरे वाले में प्रेशर कुछ और, ठीक है। ये कब हो रहा है, जब हमने इससे सपोज बहुत तेजी से हमने हीट दे दी, ठीक है। तो अब जो है
हम गैस को डिफाइन कैसे करेंगे भाई? गैस का हमको यूनिक प्रेशर हमको शो करना है, तो प्रेशर यदि पॉइंट हम बताएंगे यहाँ पे, तो प्रेशर पॉइंट बताएंगे तो सारे गैस में सेम प्रेशर रहना चाहिए। अब यदि गैस के आधे मॉलिक्यूल तो एक पोर्शन के मॉलिक्यूल तो तेजी से दौड़ रहे हैं और दूसरे पोर्शन के मॉलिक्यूल्स की अभी वेलोसिटी बढ़ी नहीं, तो हम क्या इस पॉइंट को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जितने प्रोसेसेस जो हैं वो हम ये मान के चलते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, और ताकि जिस जिस स्टेज से होती हुई गैस जा रही है पॉइंट 1 से पॉइंट 2, हर एक पॉइंट को हम अच्छे से डिफाइन कर सकें। ठीक है, ये आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हुआ। दूसरा क्या हुआ? वर्क डन बाय गैस या ऑन गैस। ठीक है, तो जब भी वर्क के प्रोसेस में जब भी कोई गैस जो है वो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 गई, तो या तो वो एक्सपैंड कर रही होगी या कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी, वॉल्यूम या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। तो वॉल्यूम यदि बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम यदि बढ़ रहा है, इसका मतलब जैसे इस वाले केस में हम देखें तो पिस्टन ऊपर जा रहा, तो गैस जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही थी ऊपर, और यदि इसका पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क हमने ये क्या बनाया था, एक्चुअली एफ डॉट डी एक्स ही है। ठीक है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में यदि हैं तो वर्क क्या होगा? वर्क पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस एक्सपैंड कर रही है, लॉजिकल भी है ना, गैस एक्सपैंड कर रही है, इसका मतलब है वर्क डन बाय गैस, ये इंपॉर्टेंट है, और वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, वर्क पॉजिटिव। और गैस यदि है ना रिवर्स, गैस यदि कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वर्क डन ऑन गैस बोलते हैं उसको, ऑन गैस, ये इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन ऑन गैस, और इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, जैसे वर्क डन ऑन गैस, तो ऑन गैस में क्या हुआ? जैसे जो फोर्स जो है गैस जो लगा रही है पिस्टन पे वो तो सेम ही है, पर dx जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। जब गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी तो dx जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इनके डायरेक्शन उल्टे हो जाएंगे, है ना, 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इसलिए वर्क डन ऑन गैस नेगेटिव। ये थर्मोडायनेमिक लॉज वगैरह हम करेंगे आगे, तो उसमें ये साइन जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट क्या हुआ? साइक्लिकल प्रोसेस। साइक्लिकल प्रोसेस मतलब कि गैस जो है वो एक साइकिल में मूव कर रही है, मतलब बार बार एक स्टेज आ रही है। जैसे इसको देखें तो जैसे पॉइंट 1 से पॉइंट 2 गैस जो है वो ब्लू वाले रूट से चली गई, और फिर पिंक वाले रूट से वापस पॉइंट 1 पे आ गई। ठीक है, फिर वापस पॉइंट 1 से 2 जो है वो ब्लू रूट से गई पॉइंट 2 पे, और फिर पिंक वाले रूट से आ गई। तो ये साइक्लिकल प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं। जैसे इस वाले केस में हम देखें तो ब्लू रूट से जो है वो 1 से 2 जाए, और पिंक रूट से जो है वो 2 से 1 आ जाए, और उल्टा ये हो सकता है कि 1 से 2 जो है पिंक रूट से जाए और ब्लू रूट से वापस आ जाए। ठीक है, तो दोनों केस देखते हैं, है ना, उन दोनों में जो वर्क डन है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो जैसे सपोज 1 से 2 जो है वो जाती है ब्लू रूट से और पिंक रूट से वापस आती है, तो वर्क डन क्या होगा इस पूरे प्रोसेस में? वर्क डन बाय गैस, है ना, सो इसको क्लियरली लिखता हूँ, है ना, जरूरी है, वर्क डन बाय गैस, है ना। हर बार हम वर्क डन बाय गैस ही लिखेंगे, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, पर हम लिखेंगे वर्क डन बाय गैस। ठीक है, क्योंकि हम फोर्स कौन सा लेते हैं? फोर्स यही वाला लेते हैं, ऊपर वाला फोर्स नहीं लेते हैं, है ना, जो फोर्स गैस लगा रही है पिस्टन पे उसी को लेते हैं। तो वर्क डन बाय गैस ये कितना हो जाएगा? इस पाथ से गई और
गैस इस पाथ से वापस आ गई, ठीक है, इसके और इसके बराबर। अच्छा, अब देखें तो 1 से 2 गई तो गैस एक्सपैंड कर रही, गैस एक्सपैंड कर रही है, तो ये 1 से 2 में तो एरिया अंडर द कर्व, ये वर्क किया गैस ने, ये वर्क किया और पॉजिटिव वर्क किया, ये तो क्लियर है। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए ए बी और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं कहीं सी, ठीक है। तो वर्क डन बाय गैस 1 से 2 पे जाती है यदि इस वाले नीचे वाले ब्लू वाले रूट से, तो पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव एरिया 1 सी बी ए फिर 1, ये तो ठीक है ना, ये ग्रीन वाला जो मैंने बनाया। अच्छा, प्लस 2 से 1 वापस आती है ना, तो वॉल्यूम जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव। एरिया कौन सा लेंगे, एरिया लेंगे ये वाला, इसको मैं पॉइंट डी बोल देता हूँ, तो 2D1 AB, 2D1 AB, ठीक है, ये नेगेटिव। तो अब की बार कौन सा हो गया, ये हो गया पूरा पोर्शन, इसको यदि मैं बनाऊं तो ये हो जाएगा, है ना, ये पूरा वर्क डन किया, ठीक है। तो वर्क डन इतना गैस के ऊपर हुआ है, तो नेट वर्क डन क्या हुआ, नेट वर्क डन हुआ केवल ये वाला पोर्शन, इसको मैं येलो से कर देता हूं, नेट वर्क डन क्या हुआ, केवल ये वाला पोर्शन दिख रहा है। तो येलो, और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वर्क डन। तो इस वाले प्रोसेस में गैस पे वर्क हुआ है, वर्क इज डन ऑन द गैस, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पोर्शन, नेगेटिव वाला जो पोर्शन एरिया है ये ज्यादा है और पॉजिटिव वाला एरिया है कम, ठीक है। अब इसी चीज को हम उल्टा कर दें, हम उल्टा कर देते हैं इसको, इसी प्रोसेस को यदि हम उल्टा कर दें कि भाई 1 से 2 तो वो पिंक रूट से जाए और 2 से 1 जो है वो इस रूट से आए, ब्लू वाले रूट से, तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, येलो वाला, ठीक है। पर ये अब की बार क्या है, वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 से 2 गई है तो उसमें वर्क डन ज्यादा है, ठीक है। सेम लॉजिक लगा करके आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि क्लॉकवाइज है साइक्लिकल प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है, तो यदि तो क्लॉकवाइज है साइक्लिकल प्रोसेस तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं। वर्क डन की इक्वेशन क्या थी, V1 से V2 और PdV। इस पे तो कई एग्जांपल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी मैं एक बार मेंशन कर दूं इसको। तो इसमें जो है ये जैसे जो प्रेशर दिया हुआ है, ये जरूरी तो नहीं है कि प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है, प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के साथ वेरी भी कर सकता है। तो ये इक्वेशन इन इफेक्ट ये इक्वेशन है, प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, इनटू dV। यहाँ पे एक वॉल्यूम का फंक्शन आएगा, यदि तो प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तब तो प्रेशर इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तब तो कुछ करना ही नहीं है कि नहीं, और मतलब केवल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम कर देना। और यदि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है तो हमको यहाँ पे एक वॉल्यूम की इक्वेशन आएगी, वॉल्यूम की इक्वेशन करके और फिर उसको इंटीग्रेट करना होगा। एग्जांपल्स करेंगे इसमें तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है।